तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। गाइस चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाउरोट एक जंगल टाइप जगह में चलते हुए कहीं जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है, क्या सच में वो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं। सीन शिफ्ट होकर में कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाउरोट रिक से बोल रहा होता है, रिक मुझे खुशी है कि तुमने अपने टेस्ट को पास करके अभी ई रैंक का एडवेंचर बन चुके हो और मैं भी यहाँ से जल्द ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। तो क्या सोचते हो, कहीं हम लोग ड्रिंक करने चलें? रिक बोलता है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, दिन और जगह तुम चुन सकते हो। लाउरोट बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारे पार्टी मेंबर्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्यों ना हम लोग ड्रिंक तुम्हारे घर पर ही करें, साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी मिल लूंगा। ये चीज सुनने के बाद तो रिक का तो रिएक्शन ही चेंज हो चुका होता है। लाउरोट बोला, ये कैसा फेस बना रहा है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ रिक की बताई हुई जगह को लाउरोट ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो चलते चलते कैसल के पास आ जाता है। वो बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है रे, कहीं मैं डीमन लॉर्ड के कैसल में तो नहीं आ गया। तभी वो खुद को शांत करता हुआ बोलता है, लगता है यही रिक का घर होगा। ये बोलते हुए उस गेट के पास में ही लगी एक बैल को बजाने लगता है और रिक को आवाज देने लगता है। हम देखते हैं गेट खोलकर रिक भी वहां जाता है और लाउरोटे को लेकर अंदर चला जाता है। रिक बोलता है, मुझे माफ करना, यहाँ आने में तुम्हें परेशानी हुई होगी। लाउरोटे बोलता है, नहीं, यहाँ आसपास तो कोई मॉन्स्टर भी मुझे नहीं दिखे। रिक बोलता है, वो दरअसल इसलिए क्योंकि यहाँ आसपास मॉन्स्टर कम आते हैं। लाउरोटे बोलता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने मुझे ये आर्मर पहन के आने के लिए क्यों कहा? रिक बोलता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती से यहाँ तुम्हारी कब्र ना खुद जाए। लाउरोटे बोलता है, भाई तू ये क्या बोल रहा है? तभी वो दोनों कैसल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रीनेट लाउरोटे का स्वागत कर रही होती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है, जो कि रिक को अपने साथ खेलने के लिए बोलने लगती है। हम देखते हैं उसको देखकर तो लाउरोटे बोलने लगता है, क्या यहाँ पर एक बच्ची भी रहती है, ये कितनी क्यूट है। लेकिन तभी एलिस खेल खेल में ही लाउरोटे पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं लाउरोटे तो सोच रहा होता है, क्या एक छोटी सी बच्ची ने लेवल 7 के मैजिक को सिर्फ खेल खेल में यूज कर डाला। लेकिन हम देखते हैं लाउरोटे को वो अटैक लग पाता, उससे पहले ही रिक ने बीच में आकर उस अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर दिया होता है। हम देखते हैं वो अटैक इतना ताकतवर होता है, जहां वो अटैक लगा होता है वो जगह की दीवार टूट चुकी होती है। रिक एलिस से बोलता है, सीनियर मैं आपको 23,000 बार समझा चुका हूँ कि आप कैसल में अपने मैजिक का यूज मत किया कीजिए। लाउरोटे को देखते हैं, जो कि रिक को एलिस को सीनियर बोलता हुआ देख काफी हैरान होता है। तभी रीनेट बोलती है एलिस से, एलिस आपने जो यहाँ तोड़फोड़ की है, मैं उसका खर्चा आपके खाने के खर्चे से काट लूंगी। इस चीज को सुनकर एलिस काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो रीनेट के पैरों में गिर जाती है और बोलने लगती है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया था, मेरा बस हाथ फिसल गया था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मेरे खाने के खर्चे में से कुछ मत काटो। रिक को देखते हैं, जो लाउरोटे से बोलता है, लाउरोटे मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगा। अगर मैंने एलिस के साथ थोड़ी देर समय नहीं बिताया तो वो फिर से ही ऐसा करेगी। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रीनेट लाउरोटे को एक कमरे में आराम करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं लाउरोटे अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे बाहर देखने को मिलता है मिज़ाट किसी चीज को बना रहा होता है। हम देखते हैं वो भी वहां पहुंच जाता है। मिज़ाट बोलता है, अच्छा तो तुम हो रिक के दोस्त जो आज आने वाला था। लाउरोटे बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है लाउरोटे। मिज़ाट बोलता है, मैं हूँ मिज़ाट। लाउरोटे बोलता है, वैसे आप ये क्या बना रहे हो? मिज़ाट बोलता है, ओह ये है अल्ट्रा फ्लेम कैनन पैट्रिशिया, वैसे क्या तुम इसका यूज करना चाहोगे? तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, मिज़ाट लाउरोटे को पैट्रिशिया के यूज करने के बारे में बता रहा होता है और लाउरोटे उसका यूज भी कर लेता है। हमें देखने को मिलता है मिसाइल टाइप चीज का असर इतना खतरनाक हुआ होता है कि आसपास बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। लाउरोटे तो इसे देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और हैरान भी होता है। वो सोच रहा होता है, ये सच में कितनी खतरनाक चीज थी, आखिर ये लोग कितने खतरनाक हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है, लाउरोटे कैसल में टहल रहा होता है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये कैसी जगह है। तभी उसे चलते चलते एक कमरे में ब्रॉक्सटन पढ़ते हुए दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है, एक और वो भी पढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं ब्रॉक्सटन ने उसे महसूस कर लिया होता है। वो बोलता है, अगर तुम रिक के दोस्त हो तो अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं लाउरोटे के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सामने आ जाता है और माफी मांगता है इस तरीके से उन्हें देखने के लिए। तभी वो अंदर आते हुए देखता है कि आसपास तो बहुत सारी किताबें हैं। वो बोलता है, क्या आपने इन सभी किताबों को पढ़ रखा है? ब्रॉक्सटन बोलते हैं, यहाँ मौजूद ज्यादातर किताबों को मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब से मैं रिक को ट्रेन कर रहा हूँ तब से ना पढ़ने वाली किताबों की संख्या काफी बढ़ गई है। लाउरोटे बोलता है, तो आप कह रहे हो कि आपने रिक को ट्रेन किया है? तभी ब्रॉक्सटन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो? तभी लाउरोटे बोलता है, हाँ अगर आपको बुरा न लगे तो मैं क्या आपसे एक लेसन ले सकता हूँ? ब्रॉक्सटन बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी आंखों में रिक जैसी चमक है, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। अगले सीन में हम रिक को मिज़ाट के साथ देखते हैं, जहाँ रिक बोल रहा होता है, तुम क्या बोल रहे हो? मिज़ाट बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त लाउरोटे ब्रॉक्सटन के साथ एक छोटा सा लेसन लेने के लिए गया है।
हम रिक को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है लाउ रोटे ये तुमने क्या कर लिया। हम लाउ रोटे को देखते हैं जो अपने पैरों में काफी भारी भारी वजन को बांधकर पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है। वो बोल रहा होता है लेथिना लिलिया पापा को माफ करना, अब वो तुम्हारे साथ और नहीं खेल पाएंगे। ये बोलते हुए वो उस पहाड़ से काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो एक गद्देदार टाइप चीज के ऊपर गिरा होता है। वो बोलता है भाई मैं बच कैसे गया, लेकिन वो नीचे देखता है, उसे देखने को मिलता है रिनेट तो शिकार करके आ रही होती है और लाउ रोटे उसके शिकार के ऊपर गिरा होता है। रिनेट बोलती है तुम इन बेड्स को बांधे हुए हो, इसका मतलब ये ब्रॉक्सटन का काम है। लाउ रोटे बताता है हाँ, उन्होंने मुझे पहाड़ के किनारे पर दौड़ने को कहा, जो कि काफी मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे दौड़ूं, तब तक उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और फिर आगे का तो तुम जानती हो। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। रिनेट बोलती है हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि ब्रॉक्सटन सामा वो इंसान है जिन्होंने रिक को सबसे ज्यादा बार मारा है। तभी हम देखते हैं पीछे से ब्रॉक्सटन भी आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं बेटा अभी तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, चल तेरे को और भी ट्रेनिंग देता हूँ। ये बोलते हुए वो लाउ रोटे को खींचते हुए ले जाने लगते हैं वहां से। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाउ रोटे की हालत बहुत बुरी डली होती है। रिक बोल रहा होता है भाई क्या तू ठीक है। लाउ रोटे बोलता है रिक मुझे तेरी आवाज आ रही है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी रिक बोलता है क्या जरूरत थी तुझे ट्रेनिंग करने की। लाउ रोटे बोलता है सर ब्रॉक्सटन ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे काफी नॉर्मल ट्रेनिंग करवाएंगे। रिक बोलता है देख भाई यहाँ पर तुझे 3 बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली सीनियर ब्रॉक्सटन की, मैं तुम्हें नॉर्मल ट्रेनिंग करवाऊंगा। दूसरी सीनियर एलिस की, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। तीसरी सीनियर मिज़ैट की, मैं तुम्हें अब सीरियसली लूंगा। तभी रिक अपने मास्टर्स से बोलने लगता है आप लोग ये क्या कर रहे हो। तभी ब्रॉक्सटन बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी रिक, वैसे भी अगर इसे कुछ होता तो मैं इसे दोबारा से जिंदा कर देता। तभी एलिस भी बोलने लगती है हे रिक मुझे भी इसके साथ खेलना है। तभी रिक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर ये आपके साथ खेला तो ये बिल्कुल राख बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है रिक और लाउ रोटे एक जगह पर बैठे होते हैं और रिनेट उन लोगों को चाय दे रही होती है। तभी वो जैसी वहां से जाती है, लाउ रोटे रिक से बोलता है वो सच में काफी अच्छी इंसान है। रिक बोलता है हाँ ये बात तो तुमने सही कही। लाउ रोटे बोलता है तो तुम्हारी शक्ल को देखते हुए लगता है तुम उसे पसंद करते हो। रिक बोलता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे जैसे 30 साल से ऊपर के बोरिंग इंसान को वो कहाँ पसंद करेगी। लाउ रोटे बोलता है भाई मुझे नहीं लगता तेरी एज इतनी भी ज्यादा है, मेरी और मेरी वाइफ की एज में तो 20 साल का फर्क है, और वैसे भी प्यार में तो फीलिंग मैटर करती है, एज नहीं। हम रिक को देखते हैं जो कि लाउ रोटे की बातों को सुनकर बोलता है भाई इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, भाई तू अब तक मेरे को कहीं नहीं मिला। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं लाउ रोटे बोल रहा होता है सच में मिस रिनेट के हाथों का खाना बहुत ही लाजवाब है। रिनेट बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं अपनी नन्ही वैम्पायर एलिस बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। तभी ब्रॉक्सटन रिनेट से अपनी 60 साल पुरानी वाइन की बोतल मंगवाने लगता है। हम देखते हैं रिनेट भी लाने के लिए चली जाती है। तभी लाउ रोटे रिक से बोलने लगता है हे जा जाके रिनेट की मदद कर, इससे वो तेरे और भी करीब आ जाएगी। हम देखते हैं रिक उसकी बात को मानते हुए रिनेट के पीछे चला जाता है। तभी लाउ रोटे ब्रॉक्सटन से बोलता है मैंने सुना है रिक के पास एक बहुत बेहतरीन स्किल है, काश मैं भी उसे देख पाता। ब्रॉक्सटन बोलते हैं रिक की स्किल बहुत ही ज्यादा खास है, वो उसे खुद से यूज नहीं कर सकता। लाउ रोटे बोलता है फिर भी उसके पास एक स्किल है, सच में मैं उससे बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ। ब्रॉक्सटन बोलते हैं रिक बिना किसी स्किल्स का यूज किए भी हम लोगों जितना ताकतवर है, लेकिन अगर उसकी स्किल रेकलेस सोल एक्टिवेट हो जाए तो वो हम लोगों को भी पीछे छोड़ सकता है। लाउ रोटे बोलता है क्या सच में उसकी स्किल इतनी पावरफुल है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है सभी लोगों का डिनर हो चुका होता है। ब्रॉक्सटन बोलते हैं लाउ रोटे तुम सेंट्रल में काम करते हो, एक चीज है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लाउ रोटे बोलते हैं आप क्या पूछना चाहते हो। ब्रॉक्सटन बोलते हैं क्या तुमने मैजिक स्टोन्स के बारे में सुना है जो 6 ज्वेल्स भी कहलाते हैं। तो रिक उससे समझाता है दरअसल हमारी पार्टी का गोल है काइजर एल्सपेंट को हराना। ब्रॉक्सटन बताते हैं 6 ज्वेल्स मैजिक स्टोन्स हैं जो कि दरवाजा खोलते हैं सोर्स स्पिरल का, जहाँ काइजर एल्सपेंट सोता है। तभी मिज़ैट बोलता है 6 ज्वेल्स हर 200 सालों में एक्टिवेट होता है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो एक्टिवेट हो भी चुके हैं। तभी रिक बोलता है लाउ रोटे क्या लगता है तुम्हें, क्या तुमने इसके बारे में सुना है या इसके बारे में कोई जानकारी है। लाउ रोटे बोलता है वेल अभी तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। दरअसल वही लोग इन चीजों की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। ब्रॉक्सटन भी इस चीज के लिए लाउ रोटे का शुक्रिया अदा करता है। हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है भाई तेरे पास कोई और अच्छी एडवाइस हो तो देना मेरे को, रिनेट हर कामों में इतनी अच्छी है कि तेरी पुरानी वाली एडवाइस तो एकदम फुसकी निकली, कोई देना मेरे को बढ़िया सी एडवाइस। हम लाउ रोटे को देखते हैं जो कि रिक की इस कंडीशन पे काफी हंस रहा होता है। तभी अगले सीन में हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की साफ सफाई कर रही होती है। वो बोल रही होती है क्या यार मैं भी एक एडवेंचरर हूँ, मुझे क्यों साफ सफाई करनी पड़ रही है, मैं भी मॉन्स्टर्स को मारना चाहती हूँ। तभी देखने को मिलता है ब्रॉक्सटन एलिस और रिक उसी गिल्ड में एक क्वेस्ट लेने आए होते हैं। गिल्ड मास्टर बोलता है मुझे माफ कीजिएगा पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ब्रॉक्सटन बोलते हैं पर ऐसा क्यों, हम लोग ऐसे क्वेस्ट्स को काफी इजीली कर सकते हैं। हम उस लड़की को देखते हैं, वो भी वहां आ चुकी होती है। वो सोच रही होती है एक बोलने वाला और एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा आदमी, आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं।
गिल्ड मास्टर बोलता है हमें पता है कि आप लोग इस क्वेस्ट को काफी इजीली कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी के लिए इस क्वेस्ट को करने की अनुमति नहीं दे सकता। अभी हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है अच्छा अब मैं समझा, इस क्वेस्ट के हिसाब से एक पार्टी में कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए, इसमें से 2 ए रैंक या उससे ऊपर के होने चाहिए, यानी कि हम लोगों को एक पर्सन की और जरूरत है। ब्रॉक्सटन बोलते हैं यानी कि अभी के लिए हमें किसी को अपनी पार्टी में लेना होगा। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है इसके लिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये बोलते वो उसी लड़की को मनाने लगते हैं कि जाओ इन लोगों के साथ चली जाओ इस क्वेस्ट में, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो वो लड़की मान नहीं रही होती है साथ जाने के लिए, लेकिन गिल्ड मास्टर के बार बार कहने की वजह से वो मान जाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, हेलो मेरा नाम है रेई, मैं तुम लोगों की इस क्वेस्ट में मदद करूंगी। तभी अगली सीन में दिखाया जाता है वो सभी अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकल चुके होते हैं। रेई पूछती है आखिर तुम लोग किस चीज को ढूंढ रहे हो। रिक बताता है हम लोग एक मैजिक स्टोन को ढूंढ रहे हैं, हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो इसी एरिया में हो सकता है। रेई पूछती है क्या ये स्टोन महंगा होगा। रिक बताता है वेल देखा जाए तो हाँ, लेकिन ये चीज खतरनाक भी है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है। रेई बोलती है वेल देखा जाए तो मैं भी काफी सारे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकती हूँ, अभी तो मैं एयर रैंक हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी ए रैंक हो जाऊंगी। वैसे तुम किस रैंक के एडवेंचरर हो। रिक बोलता है मैं हाल ही में ई रैंक में प्रमोट हुआ हूँ। रेई सोच रही होती है लगता है इस बंदे ने काफी लेट एडवेंचरिंग करना स्टार्ट किया है। तभी अचानक से वो चलते चलते एक वाइवर्न के पास आ जाते हैं, जिसको देखकर तो रे बोल रही होती है क्या हम लोग एक वाइवर्न के सामने हैं, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हम ब्रॉक्सटन को देखते हैं जो कि वाइवर्न की तरफ बढ़ने लगता है। रे बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ब्रॉक्सटन बोलता है प्लान की जरूरत उसे होती है जिसको अपनी जीत पर शक हो। ये बोलते हुए वो अपने हाथ से ही उस वाइवर्न को साइड हटा देता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो रेई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है आखिर तुमने ये क्यों किया, इस चीज से अब और भी ज्यादा वाइवर्न आ सकते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं रे की बातों से ब्रॉक्सटन काफी इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है रिक इसको लो और यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ। तभी हम देखते हैं रिक रेई को लेकर थोड़ी दूर चला आया होता है। रेई बोल रही होती है आखिर तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी उन लोगों के बगल में एक और वाइवर्न आके गिरता है। हम रेई को देखते हैं जो अपने इतने करीब वाइवर्न को देखकर बोल रही होती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है ब्रॉक्सटन और एलिस तो उन वाइवर्न को उठा उठा फेंक रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उन लोगों के लिए बस खिलौने हो। हम रिक और रेई को देखते हैं जो कि फेंकते हुए वाइवर्न को दूर से ही देख रहे होते हैं। तभी अचानक से रिक रेई को पकड़ता हुआ वहाँ से दूर हट जाता है क्योंकि वहाँ आ चुका होता है एक ड्रैगन। रेई बोल रही होती है ये तो एक ड्रैगन है, हमें भागना होगा। रिक बोलता है हाँ तुम यहाँ से भाग सकती हो पर मैं नहीं भागूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। रेई बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, चाहे कितने भी ई रैंक और एफ रैंक मिल जाए हम लोग इसे नहीं हरा सकते। तभी रिक बोलता है देखो अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हम रेई को देखते हैं आप खुद को शांत करते हुए बोलती है चलो ठीक है मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, पर हम एक पार्टी है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो रिक भी थोड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है। ये बोलते हुए उस ड्रैगन की खोपड़ी खोल देता है। हमें देखने को मिलता है रेई तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रेई अब अपने गिल्ड में होती है, वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है। तभी गिल्ड मास्टर वहाँ आ जाता है और बोलता है मुझे खुशी है रेई तुम सही सलामत आई। रेई बोलती है वो तो ठीक है पर मैं कल हुई चीजों के बारे में सोच रही हूँ। गिल्ड मास्टर बोलते हैं तुम सही कह रही हो, वो जब भी आते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें उसी क्वेस्ट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन सब का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और रिक और सभी लोग उन वाइवर्न को स्टोर करने के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि इन्हें बाद में खा सकें। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ रेई सोच रही होती है मुझे नहीं पता था कि वाइवर्न को भी खाया जा सकता है। वेल उन लोगों को देखकर मेरे अंदर काफी जोश आ चुका है, अब तो मैं और भी ट्रेनिंग करूंगी और ताकतवर बनूंगी। ले टकले अपनी झाड़ू, मैं तो चली। ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार लेती है। हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है टकला। तभी सीन शिफ्ट होकर अमेरिक की तरफ दिखाया जाता है जिन लोगों को उस वाइवर्न वाले एरिया से एक मैजिक स्टोन मिल चुका होता है। ब्रॉक्सटन बोल रहा होता है हम इस मैजिक स्टोन के रेजोनेंस का इस्तेमाल करके बाकी के 6 ज्वेल्स को ढूंढ सकते हैं। वे मिज़ैक को देखते हैं जो उस मैजिक स्टोन पर अपने लेवल 7 का अर्थ मैपिंग स्पेल का यूज करता है जिससे उसे एक जगह का पता चलता है। ब्रॉक्सटन उस जगह को देखकर बोल रहा होता है ये इलाका तो हेरास्टोपिया का है, यहाँ पर कॉम्बैट आर्ट्स और यहाँ के कोलोजियम काफी फेमस हैं। हमें उस जगह की थोड़ी झलक भी दिखाई जाती है। और गाइस इसी के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।